मेरे साथ इस वक्त चेतन आनंद है, आरजेडी के बागी विधायक। सवाल पूछ रहे हैं चिराग पासवान से, केंद्रीय मंत्री से, कि आप एनडीए में हैं या नहीं, क्लियर करें। ये मसला क्यों उठा है, मैं बातचीत करूंगी। खुद चेतन इस वक्त मौजूद हैं, आप विधानसभा में हैं, और हुआ क्या दरअसल ये मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, अभी से कुछ दिन पहले आनंद मोहन जी ने एक प्रश्न भी किया था और साथ ही साथ हिदायत भी दिया था कि जहाँ पर आपका रिक्वायरमेंट होता है उधर आपको जाना चाहिए एज ए लीडर। इस बात में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो चुभने लायक थी। ये एक सजेस्टिव बात की गई थी आनंद मोहन जी के द्वारा, एक सजेशन दिया गया था। एक गार्जियन होने के नाते आनंद मोहन जी ने मात्र एक सजेशन दिया। उसके बाद जो प्रतिक्रिया आई, जो उनके सांसदों ने जो बात बोली आनंद मोहन जी के हैसियत के बारे में, हमारे बारे में, 25 के चुनाव में देख लिया जाएगा, और ऐसी धमकी हम लोगों को दी गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई सामने से ललकारे तो हम कैसे चुप रह जाएंगे। आप अगर ऐसी बातें करेंगे, जो नॉर्मल सी बात थी, जो एक सजेस्टिव बात थी, अगर एक गार्जियन ने अपने भतीजे को दे भी दिया तो इसमें कोई रकस क्रिएट वाली बात होनी नहीं चाहिए थी, उधर हो हंगामा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो हंगामा किया गया। पर आपने ये सवाल किया चिराग से कि आप इमामगंज में जब प्रचार चल रहा था उसमें आप नहीं शामिल होते हैं, आपके क्षेत्र में चिराग पासवान नहीं जाते हैं, उनका नाम होता है। चुनाव से ठीक पहले इस तरीके के सवाल पूछने के पीछे का सियासी मकसद क्या है, मैं सीधा आपसे जानना चाहती हूँ। सिंपल सी बात है कि इस गठबंधन को बचाने में हमारा एक योगदान है, और ये योगदान किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब सरकार गिर सकती थी तो चेतन आनंद उधर से उठ करके इधर आए हैं, हमने ये सरकार बचाई है। और सरकार के हेल्थ पे अगर हमको दिखेगा कि कोई आगे पीछे हो रहा है तो ये स्वाभाविक है उसको सजेस्ट करना कि उधर थोड़ा देखने की ज़रूरत है या फिर उधर सुधर जाने की ज़रूरत है। ये बोलना हमारा एक तरीके से गठबंधन धर्म भी है। और साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये बात अगर आप उस पूरे स्टेटमेंट को देखिएगा जो आनंद मोहन जी ने दिया, उसमें सीधा उन्होंने ये बोला था कि इमामगंज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इमामगंज में जो इस तरीके से आपको जो हमारे कैंडिडेट थे जो जनसुराज से खड़े हुए थे, तो उनके पीछे एक बड़ा तबका, और ख़ास तौर पे ऐसा तबका जो आपके कोर वोटर्स हैं, वो उस तरफ जा रहे थे, और उधर आपका नहीं जाना जहाँ पर डायर सिचुएशन था, बहुत ही ज़रूरत थी उस समय, एनडीए के मान सम्मान की बात थी, तो वहाँ पर चिराग पासवान को जाना चाहिए था। ये बहुत ही सजेस्टिव तरीके से बोला गया, लेकिन इसको नेगेटिव तरीके से अगर किसी ने लिया है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस सरकार को हमने बचाया है, जिस सरकार के लिए हमने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था, आप समझ सकते हैं, उसके लिए चिंतित होना ये मेरा एक फ़र्ज़ है। आपका ये मेंशन करना, ये बताना कि इस सरकार को आपने बचाया है, कि आपको लगता है कि सरकार खतरे में होती, सरकार टूट जाती अगर चेतन साथ नहीं देते, और इसका ग्रेटिट्यूड सरकार को देना चाहिए। नहीं, ये तो आप सभी जान रहे हैं कि उस समय अगर चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव और अन्य लोग तो बाद में आए, लेकिन उस समय अगर ये नहीं होता तो 5 विधायक तो गायब हो ही गए थे। हम 3 ही लोग उधर से आकर के इस सरकार को बचाने का काम किए थे। तो खैर, ये सब बातें सबके सामने हैं, और मैं आपको याद दिला देता हूँ कि आनंद मोहन जी वही आनंद मोहन जी हैं जब अटल जी के सरकार को एक वोट की ज़रूरत थी तो उन्होंने देने का काम किया था दूसरे गठबंधन में रहते हुए। 98 की बात मैं कर रहा हूँ, तो आनंद मोहन जी ने एक वोट देने का काम किया था, और हम लगातार एनडीए को उसके ऐसे समस्याओं से निकालते आए हैं। आज से नहीं, पहले भी हम लोगों ने कर रखा है, लेकिन हमारी एक आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति सरकार बचाता है, जो व्यक्ति सरकार के लिए चिंतित, वही व्यक्ति चिंतित होता है जो व्यक्ति सरकार को बचाता है। और इमामगंज में आनंद मोहन जी रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक अपने लोगों में घूम रहे थे। वहाँ पर सिचुएशन उतने अच्छे नहीं थे, धीरे धीरे करके वो सिचुएशन बने और धीरे धीरे करके वो चुनाव निकला। तो स्वाभाविक है कि इमामगंज में जो उनकी मेहनत थी, जो उनको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ा, और जो वहाँ की कमियाँ थी वो उन्होंने सामने रखी। इसके ऊपर कोई
चिल्पो मचना नहीं चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से तिल मिला करके उधर से रिएक्शंस आए, हम ये मानते हैं कि एक भतीजे होने के नाते उनको याद रखना चाहिए कि आनंद मोहन जी और रामविलास पासवान जी का कितना गहरा मित्रता था, उनको याद रहना चाहिए। और अगर किसी गार्जियन ने आपको कोई सजेशन दिया, उसके ऊपर आप गार्जियन के ऊपर उल जलूल भाषा का प्रयोग कीजिएगा तो कोई चुप नहीं रहने वाला है। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपने सुनी कि विशाल राय के साथ नीतीश श्री न्यूज़ पटना।